काला रहुए, काला रहुए, काला रहुए, काला रहुए, काला रहुए, काला रहुए, काला ही रहुए, काला रहुए, काला रहुए, काला रहुए, काला ही रहुए, काला रहुए, मोटा जाऊए, काला ही रहुए, काला रहुए, काला ही रहुए। यार ईमानदारी ने दसो काला रहुए। घर दी पाली मुर्गी, घर दी पाली मुर्गी। हारून साहब, मैंने सुना था कि बड़ी मछली छोटी मछली की दुश्मन होती है। जी हाँ। लेकिन मैंने आज पहली दफा देखा कि वेल जो है वो मछलियों को बेचने भी आ गई। तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी, अपना नुकसान कर बैठे हो। क्या स्टोरी? अंडे नहीं खाए, मुर्गी ज़िबा कर ली। पाजी आंटे नहीं सी देती हूँ। क्यों? उम्र ज्यादा हो गई थी ना। झूठ बोल रहा है हारून साहब। अच्छा, इन्हें टीका लगा के आप अंडे बंद कराए। हारून साहब, आपको पता है इसने टीका लगवा के अंडे क्यों बंद करवाए? क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसकी मुर्गी का फिगर खराब हो। यार वैसे कोई तुक नहीं बनता कि तुम मछली मंडी में लेके मुर्गी बैठ गए हो, या तो मछलियां रखो। हरून साहब, लगता तो कारोबार वाला जेन नहीं है। नहीं, बिजनेसमैन का जेन। शुक्र अल्लाह का नहीं। मेरा एक एतराज है, अक्सर जो मुर्गी वाली शॉप्स होती हैं उसपे तो मुर्गियां ऐसे लटकी हुई होती हैं, तो वो लटकी हुई एक सेकंड, मुर्गियां कैसे लटकी होती है? भाई ऐसे लटकी हुई नहीं होती, टुंडी मुर्गी है। यार ये जेड़ा ना पहली बार देखिए वो कोड़ वाली मुर्गी। सही सच बताएं मुझे, मुर्गियां मुर्गियों को तो बाजू वो कैसे ऐसे हो सकती हैं? सर ए वाली जेड़ी मुर्गी है ना, जी जी, ये ज़िबा नहीं हुई, फिर उन्हें जी छुरी कड्डी तो मर गई। आपके पास मसाला लगी मछली होती है? नहीं साढ़े को हाँ मसाला लगी भी, डिनर सेट भी है मेरे को, रोटियां भी हॉट पॉट च मैं रखी हैं, तल के भी दिना मैं। बीबी मछली मंडी च मैरिनेट नहीं। वैसे मैंने आज तक जिंदगी में जंबो प्रॉन्स सुने हैं, मॉन्स्टर प्रॉन्स भी सुने हैं, गॉडजिला प्रॉन्स ये कहाँ से लेके आए हो? प्रॉन्स को कह रहे हैं, बल्कि इसमें प्रॉन्स भी है और श्रिम्प्स भी हैं। आपको पता है प्रॉन्स इंसान खाते ही नहीं थे, ये प्रॉन्स खिलाना शुरू किए प्रिजनर्स को, और जो उस वक्त गुलाम हुआ करते थे अमेरिका में, उनको इन्होंने प्रॉन्स खिलाने शुरू किए कि ये भी खाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होंगे और इनकी कोई डिमांड नहीं होगी। बहुत ज्यादा थे, कोई डिमांड नहीं थी, रुलते फिरते थे। अब देखें डेलिकेसी बन गई एक्सपेंसिव। अस्सलाम वालेकुम। मनोवर भाई, नंबर भाई, मनोवर भाई कैसे हो? और भाई हम ठीक ठाक, आप बताओ सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? बस सब फर्स्ट क्लास है। और बताओ भाई, को गरम मच्छी फड़ बैठा। ये आपको तो पता है, आपके साथ तो हमारा पुराना सिस्टम है। आप तो भाई हैं हमारे। कोई चाय बोतल क्या चीज? हमारा ख्याल है कैश कर दो आज। क्या कर दो? कैश पिला दो। कैश पिला दो? हाँ। मनोवर भाई आपका कभी पैसा को रुका? हाँ रुका। अच्छा 2 हफ्ता पहले फ्रेश फिश इनको पकड़ के दिया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मछलियां सप्लाई करते हैं? नहीं, हम मछली खुद कूद के पकड़ता है, फ्रेश लेके आता है इनको देता है। मछलियां सुट के ना ते कुंडियां इथे फसा लेंदे हैं। आपके हाथ को कोई मसला है? नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो फिर ये ऐसे? तो हम डॉक्टर को खुद पैसा देके बोला इसको ऐसा कांटा का माफिक कर दो। क्यों कराया ऐसे? और हमारे साथ का जितना लोग था ना, वो कांटा डालता, जाल डालता, उससे मछली पकड़ता। अच्छा। हमने हाथ ऐसे करा लिया, अभी इधर चारा लगाता है, इधर डालता है, इधर डालता है, और फिर खुद को पानी में डालता है, फिर निकलता है तो सारे में मछली चिपका होता है। यही तो बात है मनोवर भाई, एनजी साढ़े को आगे पे उतार लो मछली। अमजद भाई, या तो आज आप हमारा पेमेंट करो या हम सारा माल उठा के ले जाएगा। सारा माल तेरा केड़ा है? हमारा ही तो मॉल पड़ा है। अच्छा सारा महंगा कहना कि सारा भी बेच गया। अच्छा मुनव्वर भाई, हाथ से पकड़ी मछली का रेट मुख्तलिफ है और जाल में पकड़ी मछली का रेट मुख्तलिफ है। बिल्कुल अलग है ना। वो जाल में जो पकड़ता है वो तो सारा इधर छावे में आ गया, बासी पड़ा है। ये जो शिकार करता है, ये हम जाके पर्सनली एक फिश को पर्सनल टाइम दिया है। बात क्या है, आप ये जितना मछली इधर लेटा है अपना मर्जी से लेटा है। एक बार फिश से हम फेस टू फेस हुआ तो उधर हमारा लव सीन भी हुआ था। हाँ, मछली छोटा था, हम तेजी से स्विम कर रहा था, मछली हमारे पेट में चला गया। फिर 2 दिन बाद मछली जिंदा बाहर आया हैं? और 2 हफ्ते बाद हम अंडे दिया। पापा देखें वलीमे पे मेरी इंसल्ट ना हो, बस इतना ख्याल रखें आप ना। अच्छा, ये मेहमान आने हैं तो मेरे फ्रेंड्स लोग आने हैं। दादा मछली है। मछली दे, काला रहू जे बाबूजी, रहू मछली जे। दादा
जी भाई इधर आओ भाई इधर आओ अरे घर दी पाली ये मुर्गी घर दी पाली घर ही पाली दी आ किहड़ी है ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਾਲਾ ਰਹੂ ਜੀ एक कंडे तो बगैर है कंडे वाली है ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਕੰਗੀ ਚ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੰਗੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ये ਭਾਜੀ क्या कर ये क्या कर रहे हैं ओ यार सेल्फी भेजनी रिश्तेदारों ने भी आ खा लोगे नंबर भाई आप उधर हो जाइए उस सोफे पे कुछ इधरों ले ले कुछ खुद इधरों ले लेने हैं ਭਾਜੀ भाजी इधर आओ इधर मैं इधर बेटो एकदम फ्रेश फिश है। बोतल और बिरयानी के बगैर मैं जाने नहीं दूंगा ना नहीं नहीं इसका क्या जरूरत है, हम नहीं जा रहा, बैठ जाता। 900 बंदे ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ इधर फिल्म में थे ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤ थे बहुत है बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं और पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं वो पोलिटिकल पॉलिटिकल शख्सियात भी आ रही हैं ना ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ जाहिर ਵੇਖ सी बात है अब इसकी शादी पे पॉलिटिकल ही आएंगे अच्छा 900 बंदा 900 बंदा 900 बंदे तकरीबन जड़ा ने जी ਤੁਸੀਂ आधा किलो फी कस लाओ ये कम पड़ जानी है मुझे पता है मछली ज्यादा कर ले प्लीज मेरी क्यों इंसल्ट करवानी है आपने ज्यादा मेहमान आने मेरे फ्रेंड्स आने हैं ज्यादा अच्छा ठीक कह रहे ਤੁਹਾਡਾ 900 ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ आधा किलो फी कस ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਘਟ ਜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ मैं कहना ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं बच्चे नहीं खाते फिश और क्या किया है साथ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਫੜਾ ਦਿਆਂ तुम साहब पहले तो स्टार्टर के तौर पे 4 किस्म के सूप जो है ना वो सर्व होने 4 किस्म के सूप स्टार्टर्ड के तौर पे वाह और क्रीम ऑफ चिकन हारून साहब सबसे अच्छा मुझे लगता है टोमेटो सूप उससे बेहतर है मुलक टोनी ओ मलक टोनी ने होना ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੱਚੂ ਕੋ पापा ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ वो दालों का सूप होता है आपको क्यों नहीं दालों जेल च आने सारे दिन यार मैं मच्छी नहीं पकानी उत्थे दियां कजनां ने भी आना वा अच्छा वो नहीं खांदियां मच्छी नहीं आपको कैसे पता कोई ज्यादा कंडे वाली हैगी ਤੁਹਾਡੇ को क्यों कंडे मैं कहना बह के खाई जान पाइया पाइया ही खान कंडे ही काटदे रहे पापा अंकल से पूछें कि प्रॉन्स का क्या रेट है क्यों डायनामाइट प्रॉन्स जो है ना वो हमने इंटरेस्ट पे ही देने हैं वो तेरा शाही खानदान नाल ब्याह हो रहा है वो तेरी फुफी वाल हो रहा ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਖੰਡੀ ਆ ਲੇਕਿन ਉਹਨੇ ਬੁਰਗੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮੱਛੀ ਵਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਨੋਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਮੱਛੀ ਭਾਜੀ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ बात सुनो खुश खुश काम करो सुशी कर लो ਸੂਸੀ ਆਪ ਕਰੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा मेरा ख्याल है तुम्हें मेन कोर्स में क्रैब लॉलीपॉप्स करने चाहिए ਉਹ ਮੈਂ ਵਨ ਡਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ अच्छा अमजद भाई हम चलता है, आप शाम तक पैसा ऑनलाइन हमको ट्रांसफर ना करना। ना 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 मुनव्वर भाई नहीं बिरयानी और बोतल के बगैर मैं नहीं जाने दूंगा आपको ना ऐसा नहीं करो, इतने देर से बैठा है, अब तो मछली भी बुढ़ा हो रहा है, हम निकलता है। नहीं 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 बिरयानी और बोतल पी के फिर चलो फिर हम फिर थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और पप्पू पुत्र बिरयानी बोतल जल्दी ले आ जल्दी आ पापा एक बात मेरी सुन ले प्रॉन्स के बाद ना गेस्ट को जो वो रबड़ी दूध लाजमी पिलाना है ताकि बाद सारे डब खड़बे होए और पता नहीं लगा केड़ा प्राहुणा कित्थों आया भी ऐसा करो ना तो मच्छी देनी है फिर दूध देना ये वाकई नाल फुलवैरी दी दवाई दियो फलवैरी दवाई होंदी है ये वाकई मच्छी हो बनी है ਜਿਹੜੀ खा के उत्तों दूध पी लो बिल्कुल फजूल बात है यार नॉर्वे में और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं यहाँ पे तो दूध में डाल के मछली खाते हैं यार कुछ भी नहीं होता यार ये तो कोई जोड़ ही नहीं है सूप बनाते हैं एक ओके क्रीम ऑफ फिश टाइप ना Okay. वो दूध में बनता है और उसमें मछली होती है वो तो सारे पागल हुए हो फिर ਚੱਲ ਟੁਰ ਪੈ ਮੱਛੀ ਜੇ ਕਾਲਾ ਰਹੂ ਜੇ मच्छी ले मच्छी ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਜੀ बाहर खरीदना है या इधर मजाक उड़ाओ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये आगे किधर निकल गए? मैं यहाँ हूँ। अच्छा और मैं फिर जेती जगह निकल गया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कितना हंसमुख आदमी है यार वाकई ऐसे बंदे होने चाहिए मेरा ख्याल है ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ पाजी अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है, अच्छा माशा पैसा संभाले ही नहीं जा रहा, गड्डियां संभाली ही नहीं जा रही, क्या बात है प्रॉपर्टियां संभाली ही नहीं जा रही। बेगम जेड़ी मच्छी तेन अच्छी लगती है ना सारी खरीद ला, इन्हां दे छापे सारी खरीद ला। अच्छा मुझे ये बताएं ये किस तरह किलो दे रहे हैं आप? ਇਹ ਬੀਬੀ 550 ਰੁਪਏ ओ भाई तू 550 क्या है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इन्ना 1000 ला। ਟੋਫਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਓਏ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਗਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਈ ਤੂੰ, ठीक है। ओए यार तेरा मामा कहता मैं मच्छी खानी ही नहीं। मामू खाए ना खाए, इतने इतने बड़े आर्टिस्ट आने हैं, वो तो खाएंगे ना। बड़े आर्टिस्ट मैं आकर ये वाली मछली लेकर जाती हूँ, पहले मैं मार्केट से रेट पता कर लूँ। यही रेट मिलना, आगो भी यही मिलना जी। ए हुन को गाहक आ जावे ते मैं रख छडांगा इत्थे। नहीं नहीं, वो आपको पेमेंट नहीं करके गई, कुछ नहीं कह के मैं तो बेच देंगा। पापा आपको पता है मेरी शादी पे हुमायूं सईद भी आ रहा है। वो चपेड़ा मारना आ रहा है तेनू यार। वो क्या, वो तो एड्डा बड़ा फिल्म स्टार है। तुम्हारा दोस्त कैसे हो? आप फिल्मों वाला हुमायूं सईद समझ रहे हैं? जी हम फिल्मों वाला हुमायूं सईद समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो वो सिंगर की बात कर रहा हूँ जिनके बड़े गाने हिट हैं। केड़ा असि तो वो भी नहीं सुने यार कौन सा हुमायूं सईद? पापा आप तो पुराने दौर के लोग, आपको क्या पता है? मुंडा मैं नवे दौर दा ही। पापा आसम नजर आ रहा है। मीरब के होने वाला खावंद। डांसर। हाँ वो सिंगर की बात कर रहे हैं। जी जी। वो तो मैं डांसर की बात कर रहा हूँ, जो डांस करता है इतना, इतने गाने उसके हिट हुए। ओ यार काम कर, तू की कही जाना। पापा आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं, अभी तो मैंने आपको मधुबाला का नहीं बताया कि वो आ रही है। और क्यों मार रहे हो इसको? तुसी फिल्म वाली मधुबाला समझ रहे हो? जी जी। ए खुसरा हर जुमेरात नू रोटी लेके जाता। तो ये आसिम अजहर भी उनके साथ आता? नहीं पता नहीं, इनवाइट तो किया, आता या नहीं। मच्छी ताजी भाजी, ताजी मच्छी फ्रेश है। घर दी पाली मुर्गी भाजी। फ्रेश मच्छी भाजी, काला रहू जे। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੋ? अल्लाह का शुक्र भाजी। ਭਾਈ ਜੀ ਐਸੀ ਮੱਛੀ ਦਿਓ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। जरूरी नहीं कि मछली खाओ। कोले ले, कोले अंगीठी पका। यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारे मछली खाने से सर्दी कैसे खत्म हो जाएगी? वो तो जाके मार्च में खत्म होगी। ओ भाजी ये नहीं खांदा ए मार्च ए जून च भी ले जानी मच्छी है। ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੇਟ ਜੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ 550 ਦੇ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ 850 ਜੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ 8 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। फिर मच्छी खांदे हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜੀ ਨਾ, ਆਹਾ हाँ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਦਾ। ताजा जे ताजा ए देखो, देखोगे तुसीं इथों इथों अगर लाली है तो ताजा है। ਹਾਏ 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 ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼, केड़े कपड़े ना नहा के निकली। ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਹਾ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। केड़ी बनानी भाई? ਆਪਾਂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਰਵੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ओए ਦੀ। यार ओ सारियां चीजें इको जी खूबियां लभी ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ओए, ये क्या निकला है? ये क्या गिरा है? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? पापा ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ਹੀਰਾ ਐਡਾ। ओ दिखाओ दिखाओ क्या निकला है? कुछ नहीं भाजी। ਉਹ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਨਾ असल च ना इन्हू ज़िबा करना नहीं सी चाहिए। दिखाओ दिखाओ क्या निकला है? आंडा सी आंडा, आंडा। दुकान बंद हो ਉਹ गई। ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। नहीं नहीं दुकान पहले ओए, बाहर चों मैंने निकले। याद आ गया, बाजी कह के गई सी कि बेचनी नहीं। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। हाँ तो बैठो रहो तुसी। ਪੀਸ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ? ए मुनव्वर भाई ने। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। वाह तुसी बड़ा ओ भाईजान विकी मेरे को गलती हुई है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਹਾ ओ भाई, ओ ये मेरे, भाई। और मेरे वलीमे की मच्छी है ये, इधर हो जाओ। अमजद भाई, अमजद हमारा हीरो हमको तो हम निकलता है। ਉਹ ਹੀਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ओ ताड़ा केड़ा भाजी मच्छी, अब तो ते विकी मच्छी। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀ ਤੋਲ ਦੇ। केड़ी सारी मच्छी? ਆ ਸਾਰੀ ਤੋਲ ਦੇ ਬਸ। नहीं नहीं बेचनी नहीं, मैं तो मैनू ओ भाईजान नहीं बेचनी भाजी, दुकान बंद है तो बच्चों वास्ते बनाई है। ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਪੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। किथों? ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ओ यार तेरा किथों निकले है? ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਲਾਲਾ ਮੱਛੀ ਯਾਰ ਕਹਤਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ जाओ ਯਾਰ। यार जाओ, दुकान बंद होगी, चलो इधर आ जाओ। भाई अमजद भाई, ओ चल यार, तेन कहता नहीं एक बारी उठ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਦੇ? ਭਾਈ सारी मछली हमारी है, सारी हमारी मछली है ये। हाली तक बढ़ाई नहीं जे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। नहीं नहीं दुकान बंद होगी भाजी, दुकान बंद है। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। मैं दुकान बंद कर रहे हैं, करो इतला ये सस फौत हो गई। लेकिन नहीं, आप मछली देंगे तो जाएंगे। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ओ किथे गईयां कारां दा हिसाब कोई नहीं। ਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
नहीं भाईजान मैं झूठ नहीं सी बोल रहे, अब कमाया तो बहुत सी लेकिन साबियां नहीं गई। एक मिनट रुको अमजद भाई। ओ यार पिस्टल ते परे कर, गोली मेरे ते चलाउणी। ठीक है, हम पुलिस को बुला रहा है। यार पुलिस को क्यों बुलाएगा आप हमारा पीछा दो या हमको हीरा दो। पीछा आपका मैंने सुबह का नंबर भाई ये गिन के रखे हुए हैं आपके, ये टोटल पेमेंट आपकी। भाई साहब मछली सबसे पहले मैंने देखी थी, आपने सब तो पहले ऐसी आई है। पहले ऐसे नहीं देखे तुझे कोई एडवांस नहीं मैंने देखे। आप पैसा लेके जा रहे हैं, हाँ। हीरा तो बहुत कीमती होगा। वो हीरा नहीं है, फिर वो तो पत्थर है। तो फिर आपने डाला था उसमें? अरे अगर पत्थर नहीं डालता तो पेमेंट कैसे निकलता? आजी कितनी मच्छी थोड़ी? नाज़रीन ब्रेक में हमारे पास एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा आया है। आइए पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और फिर पूछते हैं कि वो शादी के फौरन बाद यहाँ क्यों आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। खैर मुबारक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर कुतुबुद्दीन है। मंजूर कुतुबुद्दीन जी। कहाँ से आप? गुलशन इकबाल कराची। अच्छा माशाल्लाह। और आप? मेरा नाम नसरीन। आप कहाँ से हैं? मैं लोर तो हूँ। गुजारिश ये कि एक मसला आपके हुजूर लेके पेश हुए हैं जनाब। क्या मसला क्या है? खैरियत? 3 माह कबल मैंने जब पहली मर्तबा मौसूफा को देखा, हाँ। यकीन करें मैं देखते ही इनके इश्क में गिरफ्तार हो गया। वाह वाह वाह। अरे वाह, यानी आपको इनसे प्यार हो गया? नहीं, फिर गिरफ्तार हो गया। वो कैसे? इनकी हुस्न पे एक लुकमा कस दिया, इन्होंने शिकायत कर दी यार अच्छा। और हम हवालात की हवा खा के वापस आ गए। तो फिर ये बात आगे कैसे बढ़ी? बस जी, जब तक ये खामोश रही मैं इसके हुस्न को देख के तैरता रहा। इसने जैसे ही मुंह खोला मैं डूब गया। आपको यहाँ क्यों लेकर आई? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੀ। क्या बात? ਇਹ ਮੈਨੂੰ कराची लेके जाना चाह रहे ने तो? ਤੇ मैं नहीं कराची जाना, मैं फिल्म देख चुकी हूँ। कौन सी? पंजाब नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना? कराची भी अपना ही है, बड़ा खूबसूरत शहर है। बहुत प्यारा शहर है। मैं एडी दूर किवें रह सकती हूँ? मैं ना एडी दूर तो यहाँ इदा ही रहंदियां। सांगड़ पे आई है साड़ी चाची। तो ये बात आपको शादी से पहले सोचनी चाहिए थी कि वो कराची का है। ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਲੂਗਾ। एडी भी तो सोनी नहीं। जाने बहार, मैंने आपसे पूछा है कि आप पहम खफकी में क्यों रहती हैं? किस बात का ये पिंदार है? ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ यहाँ ਮੈਨੂੰ कोई समझ नहीं ਲੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैं जाना नहीं चाहती। यार अगर तुम्हें पहले पता था कि वो कराची नहीं जाएगी तो तुमने इससे शादी क्यों की? नहीं तो तू यार कादे लिए कहने। भाई साहब अगर आपको पता था कि वो कराची नहीं जाएंगी तो आपने इनसे शादी क्यों की? मोहब्बत के आगाज में जो हमारी गुफ्तो शनीद हुई तो उसमें ये चीज तय थी कि जब निकाह का बंधन होगा तो फिर लड़की लड़के के घर ही जाएगी। ਲੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਲ। चंगा बड़ा तेन पार्टियों रिश्ता आउंदे आ। मेरी गल सुनो, प्यार ते मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਾਉ ਮਾਉ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ये कौ माऊ जाने बहार, अगर आप मेरे साथ कराची चलेंगी तो मैं आपको खिल्लत और निखत से भर दूंगा। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कराची चली जाएंगी उनके साथ तो आपको कपड़े भी लेके देंगे, परफ्यूम्स भी लेके देंगे। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਇਹ हिंदी बोलना तो की फर्क? यार आप भी आसान उर्दू में बात कर लें यार। जाने बहार, हाँ जी। इन्हें बताओ कि हुनूज मैं खूगर नहीं हूँ इस ज़बां का। मुझे लगता है कि आपका डीरिंग रोड पर पीलक शार्ट हो गया है। कराची ट्रेन पे लेके जाएंगे या जहाज पे? जी आपने क्या फरमाया? मैं तो आख्या भाई साहब कि तुसी उन्हें कराची ट्रेन पे लेके जाओगे या जहाज से? नहीं जी, पहले ये जबान समझ नहीं आ रही थी, अब ये जबान भी सीखनी पड़ेगी। कैसे बोला इन्होंने? आप जाएं ना, मतलब कराची देखिए, बड़ा खूबसूरत है। समंदर पे सैर ना, करें, ना। खारा दर जाएं, 3 तलवार देखें, अब वहाँ पे घूमे फिरें, करंगी 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जाने बहार, आपकी नीम बाज आंखें और सुर्ख आरिज, हाय हम तो फिदा हो गए। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਆ? ਇਹ ਰੰਗ ਬਾਜ਼ ਹੈ। नहीं जो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ प्रपोज ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? थ्रू प्रॉपर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੋਪੀ ਸੀਗੇ। अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। इशारे रिश्ता हो गया। अच्छा, आप करते क्या हैं? हारून साहब, मैं किताबें लिखता हूँ
और अब तक कोई मैं 5000 किताबें लिख चुका हूं। अरे वाह 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 यार, बहुत सर पहले ਉਹਦੀ पूरी सुनो। ਇੱਕੋ ਹੀ दीवार देते ने लिखा किताब 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 किताब। ये कोई नामाकूल तबीयत के इंसान लग रहे हैं। मेरा खतो किताबत का हेलो, अच्छा किताबत करते हैं, हाथ से किताबें लिखते हैं लोगों की। ओके। अच्छा, आप दोनों ने हनीमून पे कैसे कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ? अभी इस दुख का दरमा हुआ नहीं है जाने बाहर। इस दुख का दरमा कब होगा? ये दरमा की पहले दसो। मैंने सरदा पता, गर्मा पता, खरबूजा पता, ये दरमा की चीज है? एक कराची च ना बर्फ से ला के भेज दे। वो कह रहे हैं मेरे मसले का हल करें। ते ए गल इदा नहीं कह सकते यार आप भी सादा जबान इस्तेमाल करें। बेगम मैं आपसे उर्दू मोहल्ला में गुफ्तो शरीफ फरमा। ले विच मोहल्ला। अच्छा ਤੁਸੀਂ कराची नहीं जाना ना उन्हें लाहौर रहना, ਤੁਹਾਨੂੰ खानेवाल मेरी को फुफी ਦਾ ਘਰ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਦਿਆਂ। मैं लाहौर नहीं छड़ सकती, लाहौर दियां बहारां मेरे को नहीं छड़ियां जानियां। जाने बाहर दो दरिया पे खाना खाने के बाद जब हम सीव्यू की मौजों के सामने हाथों में हाथ डाले टहल रहे होंगे। बहुत भैड़े डकार मारदा ही है। जब पानी दियां तेज छल्लां आईयां मैनू तरू के ले गए फिर। रुकिएगा, ये तुरू के क्या होता है? तो मैं उन लहरों का सीना चीर के तुम्हें वहां से बचा ला। हाय 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 हाय। ओ ले जा भरावा, ले जा कराची तेरी। लहरां दा सीना भी हुंदा? मेरी गल सुनो, मैं लाहौर च ही रहना वा, मैं थानू कसूर दे अंदर से भी खिलावांगी। ये क्या अंदर से में क्या है? अदरसे है, एक बहुत जबरदस्त डेलिकेसी है। ओए होए, कसूर में मिलती है, मीठे मीठे होते हैं, बहुत मजेदार। अंदरून दे पाए ओ भी ते दसो इन्हां नू। आए देसी मुर्गे दा शोरवा। ओए किन्ना मजा आंदा। नली निहारी, हाय किन्ना मजा आंदा। यकीन करो दिसंबर च पसीना आ जांदा, ऐसा शोरवा। आप इनसे प्यार करती हैं? मैं बहुत प्यार करदी हां, मैं ते इन्हां तो बगैर वाकई नहीं रह सकदी। और आप? मैं बेटी का एडमिशन कराने आया हूं स्कूल में। देखिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता और माजरत के साथ मैं कराची भी नहीं छोड़ सकता। हम कोई बीच के मकाम पे अगर मुत्तफिक हो मेरा जाएं। ख्याल है कि मुल्तान बीच में पड़ता है और आगा साहब का घर भी मुल्तान में है, वो आई एम श्योर हेल्प कर सकते हैं। मैं तो कर सकता हूँ। देखिए जी, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बहन है। हाँ। अगर ये दोनों का मिलाप रहे, कोई अलहदगी ना हो, मेरे लिए जो हुक्म करे मैं हाजिर हूँ। आगा भाई मैं आपके प्यारे मुल्तान में रह तो लूं, लेकिन कराची के हुबाब बहर मुझे बहुत याद आएंगे। भाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं कबाब बहार भी खिलाऊं। यार वो बाबे वो कह रहे हैं कि समंदर की जो झाग है, उसके जो बुलबुले हैं, वो मुझे याद आते हैं। मैं अपना जिगर बकफ लिए फिरता हूँ, आप मेरे साथ कराची चलें। लो जी, इन्हू जिगर दी बीमारी भी। देखो मैं लाहौर दी जम्मी पली मरूंडे खान वाली है, तो तुसी मैनू कहंदे कराची जाना, उत्थे की लभूगा? रुकिएगा, ये लब्बूगा क्या होता है? और ये मुरुंडे खाना है। ਉਹ ਮਰੂੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखें बात ये जाने बाद निहारी उत्थों सारे। निहारी अच्छी मिलती है पाकिस्तान में, बेहतरीन मिलती है सिर्फ कराची में। नहीं नहीं, उत्थे हर शय बहुत वधिया होगी, पर मैं उत्थे नहीं रह सकती, उत्थे बहुत गर्मी पैंदी आ। वो तो ठीक है, लेकिन लाहौर में मैं असीर कफस महसूस करूंगा। जाने बाहर मैं जिंदगी का सफर अब तुम्हारे बिना नहीं गुजार सकता, तुम मेरे लिए सितारे ज्यादा हो। आ लो जी, अब मेरी जद तक पहुंच गया वा। नहीं जद की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं तुम मेरे रास्ते का सितारा हो, तुम्हारे बगैर जिंदगी का सफर ते नहीं। थोड़ी तरह क्यों नहीं बोल सकते? ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। 3 महीने ऐसे गुजर चुके हैं। सर्दी बहुत है लाहौर में, मैं कह रहा हूँ 3 महीने और गुजार ले। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ करना। नहीं, लेकिन कराची वालों से तो लाहौर की सर्दी बर्दाश्त ही नहीं होती, तो जाहिर है हारून साहब वो बंदा नहीं रह सकता यहाँ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ। नहीं तो आप फैसला करें ना यार, ऐसे तो नहीं जिंदगी गुजरेगी ना। 6 महीने आप कराची रह लें, 6 महीने आप लाहौर रह लें। अगर मैं कराची में रिहाइश इख्तियार नहीं कर रहा तो मैं लाहौर में भी रिहाइश इख्तियार नहीं करूंगा। तीसरा शहर आप चूज कर लें। पंजाब का लास्ट शहर है सादकाबाद। सादकाबाद, रहीम यार खां, उधरों डेर की है और उधर से डहर की। और सादिकाबाद में क्या चटनी और अचार मिलते हैं। ओए होए होए होए। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। सादकाबाद। ਆਹੋ। और आप? मेरे ख्याल से अचार भी वहाँ मिलते हैं, तो यही मुनासिब रहेगा। लेकिन इनकी दोस्ती हो गई है। वाह। ਤਾਈ ਤੇਰੀ ਤੇ 11:45 ਦੀ ਸਾਂਗੜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ?
अच्छा जी, दिसंबर में एक बड़ा अहम दिन है जो आता है, वो है 20 दिसंबर का, वो है ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। वैसे तो पूरी दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह जंगें लगी हुई हैं हर जगह, और कहीं बगावत हो रही है, कहीं इनकलाब आ रहा है, कहीं जंग हो रही है, कहीं कुछ है, तो पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना, वो हम सबको है, पाकिस्तानियों को, इस बात की। ह्यूमन सॉलिडेरिटी जो है ना, फेल्ट के जलजिला आया एकदम, वो आगा साहब टांग हिला रहे थे। आगा साहब ये क्या था? कल तो ना इनू मेरा इन्ना कटवा दो। क्यों ऐसे नवे बनवाए, कल ही कटाना, तुसी उसकी लत कटवाओ। आप सलीम साहब एक मिनट, ऐसे टेबल हुई थी कि नहीं? हम दोनों। हाँ, तो मैंने और सलीम साहब ने एकदम एक दूसरे को देखा। यार इतने मतलब नहीं हिलती, तुसी नहीं हिलते। आगा साहब आप सांस लेते हैं, टेबल हिलती है। वो केड़ी आवे सांस लेने ओए आओ, तो बहुत ही गल ना कर। वो तू चुप है, आराम ना बैठ। नहीं तू हिलदा यार इथे। कौन हिलदा यार, मैं खाम का तू। ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। आगा साहब आप आटा गुनते हिलते क्यों हैं? अगर तुसी खाना बनाਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ आटा भी गुनने लग पे। बात मैं ये कर रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, क्योंकि हम पहले तो ह्यूमन सॉलिडेरिटी की वाह वाह, ह्यूमन सॉलिडेरिटी की। पैर थल्ले लगते नहीं किड्डे इंग्लिश दे लफ्ज बोलते। अच्छा, ये तुम्हें किसने कहा है कि इंग्लिश बोलने के लिए पैर नीचे लगने जरूरी है? तो मैं बात ये कर रहा था कि इस वक्त हम सबको जरूरत है ह्यूमन सॉलिडेरिटी की। ह्यूमन सॉलिडेरिटी की। उसकी वजह ये है कि भाई मैं देखता हूँ स्कूलों में बच्चे डिवाइडेड हैं। अब उनके बच्चों को तो सियासत से और ऐसी बातों से पाक होना चाहिए ना, उनके तो ज़हन बनने चाहिए, जब वो बड़े हों फिर वो फैसला करें। उनके पेरेंट्स ने अभी से छोटे छोटे बच्चों की पॉलिटिकल पार्टीज डिटर्मिन कर दी हैं। जिस पार्टी का बाप है उसी पार्टी को बच्चा सपोर्ट कर रहा है, और स्कूल में बच्चे लड़ रहे हैं, दोस्तियां खत्म कर रहे हैं, बल्कि मियाँ और बीवी लड़ रहे हैं पॉलिटिकल बेसिस पे, लिसानी बुनियादों पे और बुनियादों पे, जात पात पे। खुदा के वास्ते एक बात जहन में रखें, ना हमारे बुजुर्ग दुनिया में रहे, ना हमने रहना है, ना ही बच्चों ने रहना। आज से 110 साल के बाद जितने लोग आपको दुनिया में नजर आ रहे हैं, कोई जिंदा नहीं होगा। अपेरेंटली लगता है ऐसे ही कि कोई जिंदा नहीं होगा, सब मर चुके होंगे और सब लोग नए होंगे। तो भाई किसी ने यहां नहीं रहना। ये जो आपका वक्त है ना दुनिया में, ये जितना भी है, खुदारा एक बात याद रखें कि दूसरा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस भी जबान से है, जिस भी जात से है, जिस भी सोशल सर्कल से है, एक बात जरूर है, वो अल्लाह का उतना ही बंदा है जितने आप हैं। बेशक। वो अल्लाह का उतना ही पैदा किया हुआ है जितने आप पैदा किए हुए हैं। वो भी इंसान है अगर आप इंसान हैं, दोनों इंसान हैं, तो फिर क्यों इतने हिजाबों में? तो इंसान को इंसान समझें, इंसान से मोहब्बत करें। उसकी वजह क्या है कि अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी टीम यहाँ बैठी है, अगर कोई आदमी आपको ये कहे कि हारून साहब ने भेजा है, तो आप उसकी इज्जत करेंगे कि चलें हारून साहब ने भेजा है। आगा साहब का कोई आदमी मेरे पास आ जाए, मुझे आगा साहब ने आपके पास भेजा है, तो मैं पूछूंगा भाई क्या बात है, इज्जत करूंगा, ताकि वो जाके बताए मेरी इज्जत हुई। तो तमाम इंसान जो दुनिया में हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में जो हैं, ये किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। तो वो आपको कह सकता है ना कि मेरा बंदा तुम्हारे पास आया था और तुमने ये सलूक किया। तो आप एक काम कर दें, बस एक काम कर दें, खुदा के लिए ये सोचना छोड़ दें कि मैं ही सही हूं। आपको कोई नहीं कह रहा अपने व्यूज चेंज करें। हर इंसान अल्लाह ताला से हिदायत मांगता है, और कहा गया है, हम जो नमाज पढ़ते हैं उसमें भी बार बार हिदायत मांगते हैं, हिदायत मांगते हैं। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप गाड़ी पे मेरे घर आएँ और वो गाड़ी मुझे दे जाएं, मेरे घर के अंदर खड़ी कर जाएं, और आप मेरे घर आएँ और मैं दरवाज़ा ही ना खोलूँ, तो आप गाड़ी तो अंदर नहीं ला सकते, बिल्कुल आप खड़ी नहीं कर सकते, मुझे गिफ्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं हिदायत दे। हिदायत कैसे आएगी? जब हम कुछ नया सुनेंगे और ये मान लेंगे कि हम गलत थे, शायद ये बात भी ठीक हो, शायद ये बात दुरुस्त हो। तो जब भी कोई नई बात आती है हम कहते हैं चला चलो ये कोई बात नहीं, तुम गलत हो, मैं ही सही हूं। तो हिदायत आएगी कहां से? तो हिदायत मांगते हैं तो हिदायत बंदे ही बंदे को समझाते हैं ना। तो इसलिए इंसान को इंसान समझें। 20 दिसंबर ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे है। इस डे पे सिर्फ इतना करें कि जितने लोगों से आप नफरत करते हैं ना, सियासी बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे, जात पात पे, इवन अपनी जात में अपने जो जिसे कजन्स कहते हैं उनके साथ भी होती हैं,
सिर्फ एक काम करें, कोई करे या ना करे, ऊपर वाला देख रहा है आपको। आप अपने दिल से ये फैसला कर लें, मुझसे कोई लड़े तो लड़े, किसी ने ज्यादती की है तो की है, लेकिन मैं उस चीज को बुनियाद बना के आज किसी से नफरत नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करती, मेरा रब मुझसे नफरत ना करे। बहुत अरुण साहब, आपने ये कहा ना कि दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इंसान हैं तो फिर भी कुछ तो हिजाबों में मिले। हाँ, जैसे पुराने छुपाए हुए नोट जुराबों में मिले, जैसे खुश्क फूल किताबों में मिले। अरे वाह 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 वाह। खुश्क और लफ्ज है, सूखे हुए और। अच्छा साहब, मैंने खुश्क किए थे धूप में रख के। कलैदा गल है तू जड़ी गुलकंद बनानी। आगा साहब, आप तो ये भी नहीं कह सकते कि मैंने धूप में बाल सफेद किए हैं। नहीं, जवाब देना। माफ, मैंने आज आगा साहब को बंदा समझ के कर दिया। अल्लाह का बंदा। नहीं, बस छोड़ दो, अब उसने अपना बंदा समझ के ये माफ कर दिया। नहीं, और आप भी माफ कर दे इनको, माफ कर दे। नहीं अरुण साहब, नहीं, बात बंदों की हुई है, ये क्यों माफ करेगा? नीम साहब आप भी माफ कर दें। नहीं अरुण साहब, आपने बंदों का कहा है, हूं मैं जानवरां कितना माफ कर। पोली मज से क्या आपने रखनी है नाराज? पोली मज, ये आपने अच्छी बात की। उन्होंने लिखा जी पोलिए मजी हो गई, पोली मज। आपने कह दिया सर सब इंसान बराबर है। इंसान बराबर, ख्वाजा साहब बराबर। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये मेरा मैसेज आप गलत दे रहे हैं। इंसान जो है ना, हमें तो बताया गया है कि अपने इखलाक और नेकी से ऊपर चला जाता है, तो बराबर नहीं है, लेकिन इंसानियत की कदर करो। कोई इंसान है तो उसकी हमदर्दी उससे करो, और किसी से नफरत ना करो इस बेस पे कि वो किसी और जात से है, किसी और जबान से है, किसी और सियासी पार्टी से है, नफरत ना करो। अच्छा सलीम साहब, मुझे लगता है कि आपको बागा साहब को माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं माफ नहीं करा, मैंने पता है इन्हें फिर टोट मार देना। गोगे, आपने क्या सीखा इन सारी बात? बताओ। नहीं मैं सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ खड्डा खड्डा क्या कि अरे बेचना बोली सलीम, एक मिनट जरा। सिक्ख्या जी, गुरु जिन्ना दे टपने केले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਪ ਲੱਪ। वैसे इंसानी हवाले नाल मैं ते बड़े दानश्वर लोगों को यही सिक्ख्या वा कि इंसान जड़ा जे किसी ते बरतरी है ना, तो इलम दे हवाले नाल अफजलियत हुंदी है, उन ते सारे बराबर ही है। कि तुसी की कहने दे बारे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन। इल्म जो है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क। कि एक आलिम और जाहिल कभी बराबर जैसे आंखों वाला और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, और इसी तरह लंबा और गिट्ठा बराबर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं अगर नीचे मूड़ा रख लें। आपकी बात, आपने अरुण साहब बहुत अच्छी बात की। अच्छा, दानश्वर आए ही होंगे। बंदा, ये बात आपने बहुत अच्छी की अरुण साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। 500 रुपया दे दो, ताड़ी मेहरबानी। वेलकम बैक नाजरीन। जी इरजा, हारून साहब, आगा साहब को देखें, इंज नहीं लग रहा जिवें पुरानी पेटी ते शाड़ पाया हुंदा है। अच्छा, जिन्नी मर्जी महंगी ड्रेसिंग कर लो, शाड़ पाया। ऑडियंस के पास चलते हैं, ऑडियंस इंतजार कर रही है। आए जी आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वकास हनीफ है और मैं माँ के बारे में 2 अशार कहना चाहूँगा। जी सर, कुछ पेश करें आप। जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी, उन्हां दे वेड़े वे छां नहीं हुंदी। वाह। ते पुत्तर पावें जान भी मंगण ते मावां कोलों ना नहीं हुंदी। वाह 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 सर, बहुत आला, बहुत आला। सज दे निकार कदी मावां तो बगैर, रब कोलों मंगे सदा पुत्रां दी खैर। विच परदेसा जदों याद मां दी आउंदी, दिल होके जे परे, दिल कल्ले बह के कदे कदे रोण नू करे। दिल कल्ले बह के कदे कदे रोण नू करे, ओ दिल कल्ले बह के कदे कदे रोण नू करे। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। सर, इतने खुशगुलू
इतना अच्छा तरन्नुम ये कहाँ से आया, कैसे आया? मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं छोटा सा था तो जैसा कि सब घर जो ताया चाचू सबके घर इकट्ठे ही होते हैं, तो मैं दूसरे घर से अपने घर की तरफ आ रहा हूँ और मेरे जो लब हैं, मेरे ज़ुबान है, उस पर ये लफ्ज़ था कि एक दो अशार थे, गल्ला गोरियां दे विच टोए टोए। सर जब मैं ये गुनगुना रहा था तो मेरी वालदा देख के कहती हैं कि वकास तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। अच्छा सर कान फाड़ ला। कोई तो सर ये तब से सिलसिला जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना वो रियाज भी चलती रही। अच्छा वैसे माओ की बात पे नहीं जाना चाहिए, वो तो हर बात पे ही बच्चे को अप्रिशिएट। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। इस तरह गोगे को बातें कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो बचपन में बहुत प्यारा होगा। हाँ ਕਿੱਥੇ गोगे बचपन में कैसे थे तुम? ਬਚਪਨ ਚ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा गोगे, आपको याद है बचपन में कोई आपको यूं हाँ यूं करके ना यूं छोड़ दे। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। अच्छा ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। 2 लाख रुपया भी ले जा, बच्चा भी ले जा। अपनी पूरी जिंदगी में उम्र के किस हिस्से में तुम्हें लगा कि यार शीशे के सामने खड़ो कि यार मैं ना बहुत प्यारा हूँ? नहीं पूरी जिंदगी है जैसे मैं लड़कपन च वहाँ बेटा तुम लड़कपन में नहीं हो, तुम हमारी आंखों से पूछो, तुम रड़कपन में हो। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। अच्छा नहीं गोगे, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिल्कुल सीरियसली, बचपन में वालिद साहब तुम्हें घुमाने के लिए कहाँ लेके जाते थे, याद है? ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਸਰ ਕਿਤੇ ਸਿਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਪ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਗਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ जी। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਲੈ ਗਿਆ। मैं बस पापा से कहता था कि मुझे खिलौने ले दें। ਬਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। क्यों? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ ਗੇਂਦਾਂ ਬੈ। हारून साहब इसकी फेवरेट प्लेस गुज्जर नाला थी। उस जगह का नाम से पहले सिर्फ गुज्जर था। एक आपने वो इलाका सुना होगा गंदी बम्बी? जी जी, उसका नाम पहले बम्बी था। सर आपने वो इलाका सुना होगा काला शाह काकू? जी जी, पहले वो सिर्फ शाह काकू था। सर जी महल्ले च कोई बच्चा गवाचे ना, हाँ जी, मस्जिद जाके ऐलान करते हैं और ऐलान किसी और बंदे का नाम ले कर देते हैं, हुलिया सिर्फ गोगे का दस देते ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੋਗੇ। गोगे हम तो जैसे बचपन में आइसक्रीम खाते थे, तुम क्या खाते थे शौक से? ਦੀ ਮਲਾਈ नहीं ये आइसक्रीम ना चुड़ियां पईयां मुंह ते। वो कहता मैं बहुत अच्छी खुराक खाता रहा हूँ। अच्छा बताओ कौन कौन सी चीज? 3 महीने ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ खांदा है। गोगे हमारे बचपन में तो हमें जैसे नहला धुला के लोशन लगा के माएं तैयार करती थी, तुम्हें कैसे तैयार करती? ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। सेम ही बचपन ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਲੈ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਨਾ ਕਰ। जी नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं गाने के कुछ बोल सुनाना चाहूँगी। अरे वाह वाह। दिल में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है, छोटे से दिल नो समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां। वाह बहुत आला, बहुत खूब, बहुत खूब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद एडवोकेट है। अच्छा। और सर मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो आप एडवोकेट, ऊपर से टीचर यार। सर आजकल स्टूडेंट्स में क्या चीज़ आप देख रहे हैं? सर मैं आजकल स्टूडेंट्स में इररिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा हूँ कि वो वाला स्टूडेंट रहा नहीं है जो पहले वाला था। और एक अच्छी बात भी बता दें।
और अच्छी बात ये है कि आजकल के स्टूडेंट्स जो है ना मॉडर्न बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। इररिस्पॉन्सिबल मैंने एक बात कर दी, और दूसरा ये कि मॉडर्न वे अपना लिया है ये लोग जो है ना, सोशल मीडिया से जो है ना इन्होंने अर्निंग करना शुरू कर दी है, जैसे यूट्यूब वीलॉग वगैरह। ये तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ ये बात अच्छी है जो पुराने स्टूडेंट में नहीं थी। सर लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी सोच जो है ना वो पुरानी सोच नहीं है, आप बहुत प्रोग्रेसिव टीचर हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। जी सर। आते जाते खूबसूरत। मलाइका, आप ग्लासेस के बगैर बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने कब कभी ग्लासेस लगाए हैं? नहीं, मैं तो लगाता हूँ ना।